नहीं आता पेपर डिस्कशन में। पेपर डिस्कशन में तो ना स्टूडेंट को ज्यादा बोलना होता है टीचर से बच्चे। तो पहले आप सोल्व करेंगे, उसके बाद ही मैं सोल्व करूंगी। अच्छा 240, अच्छा अच्छा, हाँ तमन्ना आपका तो उसमें है ना FI वाले बैच में, तो बहुत बढ़िया स्कोर है। ठीक है, चले आओ। यस मैम। पहले आंसर नहीं बताना दक्ष जी, दक्ष बेटा। हाँ चलो, हाँ चलो, ये क्या हो ये रहा क्या है हो रहा है? रूहानी। रूहानी। मुझे बहुत हंसी आती है, ऐसे इको होती है ना। चलो आओ। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 5 ग्राम D2O। मैम इसका मेरा ए ऑप्शन आ रहा था और वो ठीक गया था। अच्छा, बाकी बच्चे मुझे बताएंगे क्या करके आए, क्या नहीं करके आए, सारी चीजें बताओ। हम्म। A4 नहीं नहीं, अच्छा A4, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो ए ही ऑप्शन आ रहा था क्या? कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा? यस मैम। मैम पहले मैंने निकाल लिया था कि 1 मोल के अंदर कितने ग्राम होते हैं, फिर उससे निकाल लिया था। 1 मोल में कितने होते हैं? मैम ये ड्यूटीरियम का तो 2 होता है ना, तो 2 2 4 हो जाएगा, 16 + 4 20 हो जाएगा, 20 ग्राम होता है। ठीक है फिर। तो 20 ग्राम के अंदर जो है हमारे Na होंगे। क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? पता है गड़बड़ कर रहे हो तो एक शायद। ड्यूटीरियम में 1 न्यूट्रॉन होगा, तो 2 ड्यूटीरियम में 2 हो जाएंगे, है देखो ना? नहीं, मैं बताती हूँ, आओ करा और तुमने ठीक होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो छोड़ना तो नहीं था लक्ष्य जी ये वाला क्वेश्चन, इधर आओ, कराए थे मैंने ऐसे क्वेश्चन। D2O, सबसे पहले इसका मास निकाल लिया तुम लोगों ने, 20 ग्राम आएगा, राइट। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है? A-Z होता है ना। यस मैम। तो अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे इसमें, तो 2 + 8 यानी कि 10 होने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ड्यूटेरियम ऑक्साइड में 10 आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, तो 20 ग्राम में न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 10 इंटू एवोगैड्रो नंबर याद करो, मैंने बोला था ना 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल हो गए। पार्टिकल पूछे, पार्टिकल्स मतलब क्या? एटम हो गया, आयन हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, लेकिन कितने हैं ये भी तो देखना पड़ेगा ना, है ना। तो 20 ग्राम में इतने हो गए, 5 ग्राम में कितने होंगे निकाल लोगे? ऐसे किया था क्या? नो बोलो, मैम। फिर आंसर कैसे सही आया तुम्हारा? मैम क्योंकि ऐसे एक ड्यूटीरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है ना, तो फिर यहाँ पे 2 थे तो मैंने ऐसे कर लिया था, तो वो 2 × Na हो जाएंगे, उससे मेरा आ गया था। ऐसे होगा ये क्वेश्चन, ठीक है देख लेना एक बार, ओके मैम। समझे गए ना। क्योंकि आपको सिर्फ ड्यूटेरियम में नहीं निकालने के लिए बोल रहा था वो, ड्यूटेरियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वो पूरे D2O में पूछ रहा था आपसे। ठीक है, तो 20 ग्राम में मैंने पता लगा लिया कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, तो 10 इंटू एवोगैड्रो नंबर, 5 ग्राम मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है तो मैंने उससे निकाल लिया। कौन ऐसे करके आया था जैसे मैंने बताया था, मतलब बताया है? अच्छा, ये ब्रैकेट में क्या बोल रहे हो? ब्रैकेट कहाँ? अच्छा, अनम, महक, दक्ष, खुशी ऐसे करके आए थे, ठीक है। लक्ष्य तुम्हारी चैट देख रही हूँ बेटा, मैं क्या बोल रहे हूँ। ठीक है, जो ऐसे करके आया था अच्छी बात है, और बाकी जो नहीं करके आए थे तो देख लो, ऐसे होना था। डी इज क्यों लिखा? डी इज ड्यूटेरियम लिखना चाहता था वो, है ना। ये तो मैंने अभी नोटिस किया, डी क्यों लिखा इसने। ठीक है, तो आपको बताना था, मैं एक बार इसको इरेज कर देती हूँ। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 5 ग्राम ऑफ ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, और अगर ड्यूटेरियम भी मान लो लिखा है तो आई थिंक तनिष्का तुमने ऐसे ही देख के लिखा होगा, मतलब करा होगा या तो फिर। यस मैम। हाँ, तो वो भी इसका आंसर सही आ रहा है फिर तुम्हारा, 2.5 Na। समझेगा कि नहीं समझेगा बताओ। यस मैम।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तो तुम लोगों का फेवरेट क्वेश्चन है। एमिशन मैम ऑफ ए ऑप्शन आएगा। एमिशन ऑफ गैसेस H2O2 गैसेस, ये अपन ने कर लिया ऑलरेडी, इसका ए आएगा ऑप्शन। जो मुझे लगेगा ना डिफिकल्ट है वो मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ। ठीक है जी, बढ़िया। मुझे बता देना अगर फिफ्थ स्टिल नहीं, अगर मान लो कोई अगर एक बच्चा भी बोलेगा सोल्व करा दो तो मैं कराऊंगी। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चे। नंबर इसका भी ए आएगा। नेक्स्ट सेकंड, हाँ तमन्ना बोलो क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग 0.09 ग्राम। यस, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो कैसे करना था, गुड इवनिंग वर्षा, ये कैसे करना था जैसे मैंने बताया था, जब भी तुम्हें मॉलिक्यूल्स निकालने हैं सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो, मल्टीप्लाई करो बाय एवोगैड्रो नंबर, मॉलिक्यूल आ जाएंगे। नंबर ऑफ एटम पूछे तो मल्टीप्लाई कर दो, बट ये मॉलिक्यूल तक ही रुक गया, तो नंबर ऑफ मोल निकालो, गिवन मास बाय 18 इज मोलर मास ऑफ वाटर। ठीक है, तो इनटू एवोगैड्रो नंबर कर देना, तो कितना आ जाएगा ये 6 3 जा, ए ऑप्शन आएगा। 3 3 जा, तो ये आ गया तुम्हारा 3 × 10⁻21। ठीक है जी, कैलकुलेटर जिसने भी यूज किया है, गलत बात है अगर इस ऐसे क्वेश्चन में भी कैलकुलेटर यूज करोगे तो कभी हैबिट नहीं बन पाएगी बच्चे हाथ मैन्युअली सॉल्व करने की। तो ध्यान रखना कैलकुलेशन नहीं, कैलकुलेटर नहीं यूज करना था इसमें। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इजी था। विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स? ए ऑप्शन आएगा। सारी जगह इसका 2 नहीं आ रहा था। सारी जगह आवाज गूंज रही है ए ऑप्शन, तो ए ही आएगा। बाकी सब में देखो ना, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो गिवन मास बाय मोलर मास है ना, एक एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, एक ही एटम है तो इसमें 2 एन आ रहे हैं, बाकी सब में एन आ रहे होंगे आप लोगों के। यस मैम। नहीं आ रहा होगा, इसमें 2 एन आ रहा है ना। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो, इन पे ज्यादा टाइम नहीं लगाने का। इस पे भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। हाँ जी, ए ऑप्शन। बी कौन बोला था अभी? मैम ए बोला था। अच्छा, ए के वोट कितने कितने हैं जरा मुझे चैट बॉक्स में बताने का कष्ट करेंगे आप लोग? क्या आप मुझे चैट बॉक्स में बताने का कष्ट करेंगे कि ए ऑप्शन किसका आ रहा है? ए, और एक बच्चा एक ही बार करे। लक्ष्य जी, लक्ष्य जी नहीं, हाँ ओके, लक्ष्य रिमूव कर दूंगी। चलो ठीक है बच्चों, कैसे किया? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, तो 12 ग्राम मतलब एक ही मोल हो गया। तो 12 ग्राम में अगर मैं बात करूं, 12 ग्राम कार्बन है, प्रोटॉन कितने होंगे 6 × Na, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6 × Na क्योंकि न्यूट्रल है ना। और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे A-Z यानी कि 12 - 6 6 × Na। यस मैम। तीनों को ऐड करो कितने आ जाएंगे 18, मतलब 18 × Na यानी कि 6 × 10⁻23 एंड आंसर इज ए ऑप्शन 0 समथिंग × 10⁻25 कर लोगे। अच्छा मुझे एक स्टेटमेंट का आंसर देना, आप बताना मैं सही बोल रही हूँ गलत। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? नो यस मैम। नो मैम। यस मैम, कौन न्यूट्रल एटम के केस में होता है। हाँ वेरी गुड, न्यूट्रल एटम के केस में ये स्टेटमेंट ट्रू है, वैसे गलत है ये। ठीक है चलिए, बहुत बढ़िया, सुनते हो मतलब मेरी बात को। ये आपको पेपर देके अच्छा नहीं लगा, खुशी नहीं हुई ये पेपर देख के? मैम बस थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन छोड़ दिए थे। अच्छा, तुम्हें थर्मो से बड़ा डर लग क्यों लगता है, सारा डर निकाल और दो। इक्विलिब्रियम से छोड़ा था मैंने। यस मैम, वो पीएच वाले छोड़ दिए थे। मैम मैंने दोनों में से। चलो कोई नहीं, वो मैं करवा दूंगी, वैसे मैंने क्लास में भी करवाए हैं और अब जब रिवीजन क्लास लूंगी ना तब भी करवाऊंगी। और घर से जो मैं बोलूंगी ना कल पढ़ के आना, क्योंकि कल मैं क्वेश्चन कराने वाली हूँ अराउंड 20 क्वेश्चन, 15 to 20। ठीक है, आ जाओ। मैम आपने कराए तो सारे क्वेश्चन है, लेकिन हमने ना वो एक ही बार कराया, वो दो 3 बार नहीं लगाए, तो इस वजह से ना भूल गए थे। तो वही हूँ ना, अभी फिर रिवीजन वही करेंगे ना, उन चीजों की करेंगे। मैं बताऊंगी अभी, एक बार पेपर कर ले सोल्व, फिर गाइड करती हूँ क्या क्या करना है। ठीक है बच्चा? मैम हाँ 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 बोलो। मम्मी लास्ट वाले का आंसर मेरा गलत ही आ रहा है। ये 56 का? यस मैम, नो मैम 55। क्या आ रहा है बच्चे? मैम मेरा ये आया नहीं था, पता नहीं, मैंने ट्राई करा था ये वाला। देखो
आपको क्या बताना ना, अनम बोल रहे हो ना, हाँ अनम, ये देखो बेटा इसमें पूछा था आपसे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो सबसे पहले तो निकालो प्रोटॉन कितने हैं, 6 है, इलेक्ट्रॉन भी सेम रहेंगे, न्यूट्रॉन क्या होगा A माइनस Z, है ना, तो निकाल लेंगे हम न्यूट्रॉन्स कितने होंगे यहाँ पे, 6 ही होंगे। अब आपसे पूछा एक मोल में, अब तुम मुझे बताओ एक मोल में कितने होंगे प्रोटॉन इन केस ऑफ कार्बन 12, 6 इंटू एवोगैड्रो नंबर, ऐसे इलेक्ट्रॉन भी ऐसे न्यूट्रॉन भी। तो आपसे पूछा टोटल, पूछा ना, टोटल का मतलब ऐड ही करना होता है, बस ऐड कर दो इसको। अब 18 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, पावर को आगे पीछे करना है, पावर आगे पीछे करने में तो प्रॉब्लम नहीं हो रही ना, वो बताओ मेरे को। नो मैम। ठीक है, नो मैम। अच्छा तुम्हें ना एक चीज और बताती हूँ थोड़ा सा, अब मेरा मन कर गया तो मैं बताती हूँ, चलो आओ। कुछ बच्चों को मैंने देखा है इस चीज में थोड़ा सा ना प्रॉब्लम फेस करते हैं। एक बार मल्टीप्लाई करना, 18 6 कितना आ रहा है, 108 आ रहा है, राइट? ठीक है, Yes, ma'am. अब तुम ना मेरी एक चीज ध्यान से सुनना, इसमें क्या करना है, कई बच्चे ना डेसिमल वो करने में ना फंस जाते हैं और कई कर लेते हैं। तो एक बात देखो, तुम्हें ये तो मालूम पड़ गया ना आंसर तुम्हारा ये आ रहा है, ठीक है, और ऐसे ही तुम्हें हर क्वेश्चन में आइडिया लग जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे ना मुझे क्या लिखा हुआ है बेटा, 10 की पावर 25 लिखा हुआ है ना, मेरे पास है 10 की पावर 23। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं 1.08 21 होगा 25। अब ध्यान से सुनना, ऐसे केस में क्या करना होता है ना, आपको इसको 25 बनाना है, राइट? तो 25 में कैसे बना सकती हूँ, अगर मैं ऊपर 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 10 की पावर 2 से डिवाइड कर दूं, सिंपल मैथ्स लगा रही हूँ और कुछ भी नहीं है, Yes, ma'am. बस हो गया। अब देखो ना 108 बाई 100 क्या हो गया, 1.08, और मुझे जो चाहिए था मुझे वो मिल गया, बस खत्म। ऐसे करने पे तुम कभी फंसोगे ही नहीं, डेसिमल को आगे पीछे करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हो जा रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे करो, जो चीज चाहिए ना तुम्हें उसको मल्टीप्लाई कर दो, बाय डिवाइड कर दो, कि कैसे वो बन सकता है। जैसे मुझे पता है 23 में मैं 10 की पावर 2 ऐड करूंगी तो मुझे मिल जाएगा 25, तो मैंने उसको मल्टीप्लाई बाय डिवाइड, क्योंकि कर सकते हैं मैथ्स में तो सब जायज है, मतलब ये वाली चीज जायज है, ठीक है, तो ऐसे करना है, ठीक है। तो डेसिमल वाली चीज में मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे फंस जाए, ठीक है। चलो नंबर ऑफ प्रोटॉन ये हो गया ना, ये तो हो गया होगा, Yes, ma'am. D option. यस मैम। चलो ये क्या सारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चन घुस गए इसमें, एटॉमिक स्ट्रक्चर के ना ज्यादा क्वेश्चंस आए थे, Yes, 8-9 आए थे शायद। हमें पता था ना, हमने चैप्टर पढ़ लिया अच्छे से। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात तो ठीक है, हाँ वो तो तुमने पढ़ लिया होगा, बट सारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चन डाले हुए हैं। चलो कोई नहीं, व्हेन एटम्स आर बोmbarded विद अल्फा पार्टिकल ओनली a few in million, कर लिया होगा ये तो। D option. यस मैम। यस मैम। यूनिट कन्वर्जन थी बहुत सारी, डी ऑप्शन यस मैम। न्यूक्लियस का अगर मैं बात करूं, वॉल्यूम जो है एटम के कंपैरिजन में बहुत कम है, इसलिए कुछ ही डिफ्लेक्शन शो करते हैं, बाकी एकदम सीधे निकलते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन क्वांटम इज एब्सॉर्ब पर गैसेस मॉलिक्यूल ऑफ x2, और इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, इफ लाइट एब्सॉर्ब्ड हैज अ वेवलेंथ, जो लाइट आप डाल रहे हो उसकी वेवलेंथ है 1240 एंगस्ट्रॉम, बॉन्ड एनर्जी ऑफ x2, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी इसको तोड़ने के लिए और इसमें चेंज करने के लिए, राइट? Yes, तो ये थ्रेशोल्ड ही तो हो गई, थ्रेशोल्ड एनर्जी तो हो गई है ना। चलिए सोचो क्या करके आए थे, क्या करके आए थे, हम क्या A करके option ला आए रहे थे थे? first में। देखो आपको दी हुई, इधर आओ, देखो आप जैसे ही लाइट इंसिडेंट करवाओगे इस पे तो क्या होगा, जितनी उसको वेवलेंथ मतलब जितनी उसको एनर्जी चाहिए अगर उतनी मिल रही है उसको, तो भैया टूटेगा वो एक्स पे, राइट? और बच्चे, जैसे भी मैं 12th की क्लास ले रही थी तो वो बच्चे ना ये लगा के आए hc/λ, और वही उन्होंने कर दी गलती। तो आप भी पता नहीं ये लगा के आए हैं नहीं, अगर लगा के आए हैं तो ये यहाँ पे एग्जामिनर जो करना चाहता था वो कर गया। क्यों? क्योंकि अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं आंसर आ जाएगा, बट टाइम कंज्यूमिंग है, जबरदस्त टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल जो मैंने सिखा रखा है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे लगाते हैं, हाँ 12400 डिवाइड बाय 1240, कहानी खत्म, Yes, ma'am. और आंसर आ गया अपना 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मॉलिक्यूल जो है आपको ये बताना है, ठीक है, क्योंकि उसने 1 क्वांटम एब्जॉर्ब किया है पर गैसेस मॉलिक्यूल, ठीक है। तुम मेरे अच्छे बच्चे हो तभी ट्रिक लगाते हो मेरी, है ना। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन ना सारे अच्छे हैं,
59, 60, 61 तीनों ही एक से एक बढ़ के क्वेश्चन है। जिसका 59 ठीक हुआ है, सॉरी जिसका 60 ठीक हुआ है उसका 61 भी ठीक हुआ होगा, बट जिसका 60 गलत है तो आई एम 101% श्योर 61 भी गलत हुआ होगा, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें। चलिए तो पहले हम 59 की बात करते हैं। अरे रुक जाओ लक्ष्य, रुक जाओ बेटा। हाँ तो 59 पे हम चलते हैं। द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। आपको पूछा है टू इजेक्ट a photo electron of zero velocity from the surface of metal, the wavelength of incident light should be, above नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे should be होना चाहिए था, should be। ये तो सबका निकाल लिया होगा सबने। यस मैम। देखो आपको जीरो वेलोसिटी ये अपन ने क्लास में भी किया था ना, ऐसा ऐसा थोड़ा सिमिलर सा क्वेश्चन। तो E इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो वही निकाल दो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आर्मस्ट्रॉन्ग में निकालिए तो 12440 बाय लैम्डा, लैम्डा आ जाएगा तुम्हारे। ठीक है मेरे बच्चों, चलो 60 बताओ। मैं चाहती हूँ सारे के सारे 30 के 30 बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। जिसका नहीं हुआ ना मुझे वहीं रोक दो, मैम मेरा नहीं हुआ, प्लीज आप दोबारा से बताइए। मैम 60 क्वेश्चन का ना मेरा बी ऑप्शन आ रहा था, बट उसका आंसर सी ऑप्शन दे रखा था। हाँ यही तो बोला मैंने, और जिसका 60 ठीक था 61 गलत होगा। यस मैम। मेरा भी 60 गलत था। अच्छा 60 का कोई और आंसर आ रहा है क्या? मैम मेरा तो 6 आ रहा था। ठीक है तुम्हारा 6 और गलत हुआ होगा, है ना। क्या नाम है, तनिष्का? यस मैम। मैम शायद मैंने गलत ही कर दिया, नहीं मतलब एक कॉन्सेप्ट तुमने वहां मिस कर दिया था, जल्दी जल्दी में। आ जाओ देखो बच्चों ध्यान से चलते हैं, ध्यान से सुनना जो मैं एक एक पॉइंट में बोल रही हूँ, और वहां पे लिख लेना माई मिस्टेक वाली नोटबुक में, क्योंकि ये क्वेश्चन नीट में भी आएगा ऐसा। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल इतना, मतलब ये थ्रेशोल्ड एनर्जी दी हुई है। यस मैम। वर्क फंक्शन दिया हुआ है। यस मैम। इतना एग्री करते हो ना? यस मैम। आपसे पूछा है वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की वो वेवलेंथ जब तुम डाल रहे हो ना, तुम डाल तो रहे हो कि इलेक्ट्रॉन क्या करे, मेटल के सरफेस से उखड़ के बाहर निकल जाए, लेकिन जब तुम आपको वो वेवलेंथ बतानी है जिस पे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, कंडीशन ध्यान रखो। कंडीशन क्या थी? अगर मैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बात करूं तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। If I'm talking about in terms of lambda, तो lambda incident wavelength is less than equal to threshold wavelength. It means threshold wavelength is your maximum wavelength. यस मैम। इस वेवलेंथ के ऊपर, मतलब अगर जितनी तुम्हारी वैल्यू आएगी, अगर इससे मतलब जो भी सपोज लेट से कि लैम्डा नोट की वैल्यू आ रही है 200, अगर तुम इस 200 से कम लोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। अगर 200 से तुम 201 भी लेते हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि यही कंडीशन कहती है। समझ आया? चलो अब पहले तो ये निकालो, कैसे निकालोगे? E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, यानी कि W नोट क्या हो जाएगा, या जिसको तुम 5 भी बोलते हो, एच सी बाई लैम्डा नोट। अब तुमने लैम्डा नोट निकाला होगा तो पक्का 6 माइक्रोमीटर आते ही ये लगा के आए होगे, लेकिन यही तुमने गलती कर दी, तुमने पढ़ना था कैन नोट। इस वाली वेवलेंथ पे तो निकलेगा वो बाहर, आपको बतानी है कब नहीं निकलेगा। तो एक बात बताओ, अगर वेवलेंथ इससे ज्यादा होगी, 6 से ज्यादा होगी तो नहीं निकलेगा ना? यस निकलेगा ना? ध्यान से देखो ये वाली चीज ध्यान से नजर मारो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर इससे कम हुई, 6 से कम अगर 4 हुई निकल जाएगा, 5 हुई निकल जाएगा, 3 माइक्रोमीटर हुई निकल जाएगा, 2 हुई निकल जाएगा, 1 होगा निकल जाएगा। बट अगर 6 से ज्यादा हुई तो नहीं निकलेगा, इसलिए तुम्हारा आंसर सी होगा इसका। आया? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यस। अभी क्लास में, और ये क्लास में किया था बट यहाँ पे रह गया, इसलिए तो कहती हूँ मिस्टेक्स एनालाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी गलतियां हो जाती हैं। ठीक है मैम पर ये तो गलत बात है ना, बी ऑप्शन भी देना चाहिए था ना। क्या? मैंने बी ऑप्शन भी देना चाहिए था, अब हमारा बी ऑप्शन आ रहा था। बी ऑप्शन तो दिया हुआ है ना इन्होंने। करेक्ट देना चाहिए था, 2 ऑप्शन बी और सी दोनों करेक्ट है। नहीं बी तो है ही गलत बेटा। बी तो तब होता जब वो बोलता वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन इजेक्ट फोटो, मतलब फोटो इजेक्ट
एन इलेक्ट्रॉन फॉर मेटल एक्स, तो आता है तुम्हारा ना 6। यस मैम। अब उसने कैन नॉट पूछ लिया तो फिर आंसर चेंज हो गया उसके करस्पॉन्डिंग। अब देखो 61 करके देखो, अब तुम्हारा वो भी ठीक आ जाएगा, करके देखो बेटा। ओके मैम। C4 का दक्ष तुम्हारा स्कोर कितना था बेटा इन केमिस्ट्री? याद नहीं है बेटा, याद होना चाहिए तुम लोगों को। वो रिपोर्ट मिलती है ना, रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करते हो जिस लिंक के थ्रू, प्लीज मुझे शेयर किया कीजिए बेटा। हुआ? 2 सेकंड। बाकी लक्ष्य का मैम हुआ? 200 के 2000 एंगस्ट्रॉम आ रहे हैं। एग्जैक्ट नहीं आ रहा होगा लेकिन। यस मैम 2 पॉइंट ऐसे ही। तो नहीं 2 पॉइंट भी नहीं, 25 समथिंग आ रहा है तुम लोगों का ना, ऐसा कुछ। यस मैम। यस और मैम। तुम लोगों ने ये नजर मारी, मतलब तुम लोगों ने ये सोचा मैम 2580 के आसपास तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है तो लगा के आ जाते हैं। यस मैम। तो तुम्हारा आंसर Yes, तो ma'am. आंसर हुआ, लेकिन गलत। अब आओ क्यों ऐसा। ठीक है बेटा, अच्छा स्कोर है दक्ष। इधर आओ, इधर आओ। क्या बोल दिया मैंने? हाँ देखो, अब तुम्हें वर्क फंक्शन दिया हुआ है, तो जब तुम वेवलेंथ निकालोगे ये 12400 वाला निकाल के, तो जो तुम जो ये वेवलेंथ निकालो वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालो ना मेरे बेटा, तो 2580 समथिंग आएगी। बोलो हाँ के ना, बोलो बोलो। आपसे पूछ रहा है कि आपको बोल रहा है भाई कॉपर का वर्क फंक्शन आपको 4.8 दिया हुआ है, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देगा इफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन, जो आप ऊपर से डाल रहे हो ना इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ है, वो वेवलेंथ पूछ रहा है वो आपसे, लैम्डा नोट नहीं पूछ रहा है वो आपसे। समझे गए कि नहीं समझे गए? पहले तो तुम ये बताओ। यस मैम। यही मतलब हुआ ना, कैन शो एक इफ वेवलेंथ ऑफ। हाँ जी, बार रिपीट कर दो। मैंने कहा तुम्हारे पास वर्क फंक्शन दिया हुआ है ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो उससे जो वेवलेंथ निकल के आएगी दैट विल बी योर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, यानी कि मैक्सिमम वेवलेंथ। निकालना क्या है, तुम्हें बोला है कॉपर का, और ये कराया था भाई क्लास में ऐसे, मैंने वो लिथियम इतने सारे तुम्हें मेटल पकड़ा के दिए थे। कॉपर मेटल का वर्क फंक्शन है, वो पूछ रहा है कि ये कब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएगा, जब तुम कितनी वेवलेंथ डालोगे, कितनी वेवलेंथ का फोटोन उस पे फेंकोगे कि वो इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाए उसमें से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। ये हमारे पास क्या आया, ये तो हमारे पास थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आया ना, हमें तो इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ चाहिएगी। तो अभी कंडीशन बताई कि जो इंसिडेंट वेवलेंथ की फोटोन है लेस देन इक्वल टू लैम्डा नोट, अगर लैम्डा नोट से कम हुई तो निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, अगर लैम्डा नोट से ज्यादा हुई तो नहीं निकलेगा। अब तुम देखो 2580 से सिर्फ एक यही वैल्यू कम है, बाकी सारी ज्यादा है, 5000 6000 4000। यस मैम। यस मैम। ये कॉन्सेप्ट तो यही तो है केमिस्ट्री, ऐसे थोड़ा ना कुछ भी अनशंट निकाल के आ जाओगे। अभी यहाँ पे ठीक हो गया होगा, बट बेटा पेपर में हो सकता है ना गलत हो जाए, पेपर में पता चले आसपास वैल्यू दे दें, फिर क्या करोगे? मान लो यहाँ पे 2580 आया ना, तुम्हारे एक ऑप्शन में 3000 दे दिया, क्या करके आते फिर तुम बताओ? गलत हो जाता ना। यस मैम। तो कॉन्सेप्चुअली मिस्टेक नहीं करनी है आप लोगों को, अगर हुई है तो अपनी माई मिस्टेक वाली नोटबुक में लिखो। हाँ बेटा लक्ष्य। मैम मैंने तो सबको 1240 बाय लैम्डा कर दिया और बस सी को ही डिवाइड किया करने पे 4 पॉइंट आ रहा था, लगा दिया मैम, ये सही लॉजिक था क्या? 1240 या 12400? हाँ नहीं, देखो इधर देखो। अच्छा तुमने ऐसे अच्छा तुमने ऑप्शन से कर लिया क्या? ये भी, इसको तो स्मार्ट गेस बोलते हैं, वो तुक्का स्ट्रेटेजी के आजकल वीडियो बहुत वायरल हो रहे हैं यूट्यूब पे। तो वो तुक्का स्ट्रेटेजी मतलब ये नहीं होता अक्कड़ बक्कड़ बम में, वो ये वाली नहीं होती है, वो तुक्का स्ट्रेटेजी होती है जो लक्ष्य मार के आया है, स्मार्ट वाली। उसने पता क्या किया, समझ में आया तुमने? उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि उसको वैसे नहीं पल्ले पड़ रहा था क्वेश्चन, उसने क्या किया, ऑप्शन को उठा उठा के वैल्यू पुट करी, और जिस ऑप्शन से ये आ रहा था, मतलब इसके
इतना नहीं आ रहा होगा, इसके आसपास आ रहा होगा या तो, ठीक है। उसने वो टिक मार के आ गया, ठीक है। तो ठीक है, आ गया होगा तुम्हारा लक्ष्य आंसर, बट यही तरीका था इसका करने का जो मैंने बोला। आंसर तो आ ही गया होगा आई थिंक तुम्हारा सबका, क्योंकि तुमने सोचा होगा 2500 के आसपास यही दिख रहा है हमें 2000, बट मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि ये लगेगा। यस मैम। अच्छा था ना क्वेश्चन? चलो यस नेक्स्ट मैम। करते हैं, इसको मैं हटा दे रही हूँ, ठीक है। मैम इतना इसका फायदा 2 हो रहा आ है रहा था, क्लासेस का। हाँ जी, इसका 2 आ रहा था। हाँ मैंने कहा रिवीजन क्लासेस का कितना फायदा हो रहा है, यस और मैम। सबसे अच्छी बात है पेपर डिस्कशन का कितना फायदा हो रहा है। यहाँ पे मैं आप लोगों से बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिपीट कर पा रही हूँ, आप लोगों को समझा पा रही हूँ, तो इससे अच्छी तो और क्या ही बात हो सकती है। चलो 62 करो भाई, क्या आ रहा है तुम लोगों का? 2। 2, ओके। बाकी कोई और बताना चाहेगा? मैम मेरा 3 आया था शायद। अच्छा देखो, ये वाला मैंने ना क्वेश्चन तुम लोगों को होमवर्क में दिया था, और उसमें भी था ये रैंक बूस्टर वाले में। यस मैम। देखो इजी, मतलब ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, आ सकता है नीट में। विच स्टेट ऑफ ट्रिपली आयनाइज्ड, यानी कि बेरिलियम 3+ की वो बात कर रहा है, हैज द सेम ऑर्बिट रेडियस एज दैट ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम की कितनी होती है रेडियस? 0.529। इसकी और इसकी बराबर है, करो भाई, इसकी क्या होगी? इसकी क्या होगी? आर एन क्या होगा? 0.529 एन स्क्वायर, हमें नहीं मालूम है। जेड क्या होगा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, जेड 4। तो बस इन दोनों को इक्वेट मारो, 529 इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर बाय 4, एन स्क्वायर 4, n2 आ जाएगी। यस मैम। मैथ मत लगा देना यहाँ पे +-2, वो तो अलग बात है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल केमिस्ट्री के साथ करेंगे तो +2 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यानी कि जब तुम n की वैल्यू, अब खुद ही देख लो, तुम n की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 4/4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये किसके बराबर आ गई आपकी? बोहर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए आ गई ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट बोले तो n इज इक्वल टू 1। अच्छा है ये क्वेश्चन, नीट में पहले भी पूछा हुआ है एक बार। चेतना सही चल रहा है ना? वर्षा, नूर सबा, अंजलि, ज्योति, कोमल, बढ़िया। चलो यस। तमन्ना, ओके। 63 पे आओ, अरे ये तो कर लोगे। 64 पे इसका आओ। 4th ऑप्शन था। देखो मैं बता देती हूँ फिर भी, इलेक्ट्रॉन मैंने सिर्फ न्यूक्लियस का देखा। मैंने भी प्रोटॉन भैया जी गोल्डस्टीन सेम द्वारा सेम। किए गए थे, है ना। पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्कवरी, इसमें बड़ा याद है तुम लोगों को जब अपनी स्टार्टिंग में क्लास लगा करती थी, इस पे बड़े सारे वो आते थे अपने ग्रुप में, यस गोल्डस्टीन। मैम। तो मैंने कंट्रोवर्सी हुई हाँ, थी। प्रोटॉन जबकि बात होगी, प्रोटॉन जब बात होगा तो गोल्डस्टीन को जाएगा, उसका क्या जाएगा क्रेडिट। न्यूट्रॉन अपना चैडविक भैया जी हो गए, और न्यूक्लियस हो गया अपना रदरफोर्ड जी। चलिए 64 भी कर लोगे, मैं नहीं करवा रही हूँ अभी, मैं A ऑलरेडी करा दिया है। यस मैम। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, अब तुम्हारे आ गए फेवरेट क्वेश्चन पीरियोडिक से और केमिकल बॉन्डिंग से। चलो तो आप एक काम करो, मैं आप लोगों को 40 सेकंड्स दे रही हूँ, आप लोग ही सारे क्वेश्चन कर लीजिए। 65 से लेकर 60 कहाँ तक है? अच्छा अभी तो ज्यादा है, 65 से लेकर 68 तक कर लीजिए। अगर छोटा दिख रहा है तो जूम कर लो। गलत था 65 वाला, ये मैंने रिवीजन क्लास में तो नहीं कराया था शायद, आयनिक बॉन्ड वाला अपनी डिटेल वाली क्लास में कराया था आयनिक बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट। देखो अगर तुम्हें ए में से बेसिकली तुम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, और बी वाला भैया, जो बी भैया जी हैं वो यही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बी नेगेटिव बनाने वाले हैं ना, तो बताओ भाई ये कब जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालेगा? जब इसकी लो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। और B की हाई होगी। या और बी Yes, की ma'am. डेफिनेटली ज्यादा होगी। वेरी गुड रूपाली, वेरी गुड चेतना, सबको वेरी गुड। व्हाट आर द फॉर्मल चार्जेस? ये दर्शन करवाए थे मैंने इसके। हाँ यस बोल दो, मैम, करवा इसका दो। -1 और +1 हो जाएगा। ये मैंने तुम्हें जब चैप्टर कराया था ना ये वाला फॉर्मल चार्जेस वाला टॉपिक, तब मैंने, मुझे याद है मैंने होमवर्क में दिया था तुम्हें क्वेश्चन, और क्लास में भी कराया था। हालांकि ये तुम्हारा वो है,
इनऑर्गेनिक बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन जैसा दिखता है ना, और कार्बन नहीं है तो हम उसको बेंजीन नहीं बोल सकते हैं, राइट। तो इनऑर्गेनिक हम एक बार 65 बता देना, थोड़ी कंफ्यूजन सी हो रही है। बेटा अगर तुम्हें ए में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आयनाइजेशन एनर्जी तो कम होनी चाहिए ना ए की, तभी तो निकालोगे उसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन, और बी को एक्सेप्ट करना है तो बी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए ना, सो दैट वो इलेक्ट्रॉन ऐड कर पाए अपने आइसोलेटेड क्या बोलते हैं अपने आउटर मोस्ट शेल में, समझे गए। चलो अब फॉर्मल चार्जेस क्या है बच्चे, इधर देखना और ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा ये रिएक्टिव होता है इनऑर्गेनिक बेंजीन बेंजीन के कंपैरिजन में। देखो बोरोन ने कितने, वैसे तो 3 बॉन्ड बनाते हैं, अब 4 बना रखे हैं, तो मतलब क्या है, किसी ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं दान में, तो दान में दिए हैं तो -1 का चार्ज है। अब नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, बताया था ना मैंने शायद जब करवाया था। यस तो ऐसा करके रहता है, ये मैं दिखा भी देती हूँ तुम लोगों को ऐसा, ठीक है। तो नाइट्रोजन पे +1 का आएगा। नेक्स्ट चलो एक काम करो, मैं देख रही हूँ, एक काम करो चैट बॉक्स में मुझे बताओ, मैं CL बताओ आएगा। आंसर कर रहे हैं। ओके दक्ष ने दे दिया है, दक्ष ने दिया है क्या, नहीं, कोमल ने दे दिया है, तनिष्का ने दे दिया है, दक्ष ने दे दिया और चिंकी ने दे दिया है, वेरी गुड, ठीक है। हाइड्रोजन के पास तो बच्चे S होती है ना, तो S PP तो पॉसिबल ही नहीं है ना इन केस ऑफ हाइड्रोजन, तो Cl2 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वाला बताइए, एटॉमिक नंबर है 37, द ब्लॉक एंड ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट आर रेस्पेक्टिवली। ए ऑप्शन रूपाली एंड तमन्ना, जो बच्चे ना वहां से हैं फीडिंग इंडिया वाले बैच से, तो आप लोगों का ना ये पेपर नहीं आया होगा बच्चे, आप लोगों का दूसरा पेपर आया होगा जिसमें मोल कॉन्सेप्ट आया था आपका, है ना, 240 मार्क्स का। तो आप लोग ये कर सकते हैं अगर आप लोगों के स्कूल में हो गए चैप्टर, वैसे मैंने तुम्हें ऑलरेडी करा दिया है, केमिकल बॉन्डिंग भी पीरियोडिक भी, है ना, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं ना, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। बाकी ये वाला पेपर इन दूसरे बच्चों के लिए था, है ना, रूपाली समझ गए होंगे, है ना। चलिए ये बताओ जी, which among the have lowest value of ionization energy। मैम इसका सेकंड ऑप्शन करा था मैंने। क्यों, लेड से क्या दुश्मनी थी भाई तुम लोगों को? डाउन द ग्रुप तो आयनाइजेशन एनर्जी कम मैम रेडी किया था, हाँ मैम यही किया था ये ऑप्शन। मैम इनर्ट पेयर इफेक्ट है। आयनाइजेशन एनर्जी में इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लगता बच्चे, ऑक्सीडेशन स्टेट में लगता है। बताओ बताओ कोई एक्सप्लेन करो व्हाई बी इज करेक्ट। मैम इसके अंदर मैंने अपने अकॉर्डिंग तो वो एटॉमिक रेडियस वाला लगाया था। हाँ मुझे बताओ ना क्यों। मैम जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी। तो उस हिसाब से तो फिर लेड आ गया ना लेड हुआ ना, वो शील्डिंग इफेक्ट ही होगा ना इसके अंदर, क्योंकि उसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। किसका, कौन से वाले इलेक्ट्रॉन्स का होगा पुअर शील्डिंग? मैम जो SN का होगा वो कम होगा शील्डिंग इफेक्ट लेड से। देखो यही रीजन लगेगा, जो ए करके आए उन सबका गलत हुआ होगा। मैंने तुम्हें जब 13 ग्रुप बताया था, तुम लोग पढ़ते तो हो नहीं, जो मैं बोलती हूँ ध्यान से, वैसे तो डाउन द ग्रुप बच्चे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, बट इन केस ऑफ लेड जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है वो 4f वाली उसमें ऑर्बिटल में होती है। यस मैम। ठीक है, तो 4f का शील्डिंग इफेक्ट तो बहुत ही घटिया है ना, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ेगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो इस केस में लेड आंसर नहीं होगा, टीन आंसर होगा। लिख लो, ये आने वाला है तुम्हारे नीट 2025 में, जो मैंने टेबल रटवाई है ना तुम्हें वो आएगी वहां से, क्योंकि पूरा पी ब्लॉक तो रिड्यूस मतलब उन्होंने बहुत कम कर दिया पी ब्लॉक चैप्टर को, तो वो यहीं से तो बनाएगा, वो टेबल से जो मैंने टेबल करवाई थी तुम लोगों को वो कर लेना। बताओ भाई विच फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये तो क्लास में किया था। मैम सी ऑप्शन। मैम सी। लॉक कर दिया जाए? यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन नहीं है जो हमें आता है, सबसे ज्यादा क्लोरीन जी होते हैं, फिर फ्लोरीन जी, फिर ब्रोमीन जी, और फिर आयोडीन भैया जी। चलो ये बताओ 71। मैम बी ऑप्शन। यस मैम। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए हम क्या करते हैं, रेडियाई ऑफ न्यूट्रल स्पीसीज सबसे ज्यादा, सॉरी अनाइनिक, फिर न्यूट्रल, फिर कैटाइनिक।
और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा आपका रेडियाई उतनी कम होगी। ओके, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। जब थर्मो कराया था तो बताया था कि याद करना आते हैं क्वेश्चन। यस मैम, इसका सी ऑप्शन था। ये ऑप्शन था। इंटेंसिव Yes, ma'am, same. इंटेंसिव में आपको ये ध्यान रखना होता है कि क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती आपकी जो प्रॉपर्टीज आप देख रहे हो, लाइक जितने भी ये दी हुई हैं। और एक्सटेंसिव वो होता है जो आपकी अमाउंट या क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, जैसे मास हो गया, कोई एनर्जी होगी, जैसे एंट्रोपी है, ठीक है, एनर्जी है, वो भी उस पर डिपेंड करेगी अमाउंट पे, राइट। और वॉल्यूम हो गया, ठीक है, ये डिपेंड करते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब बॉइलिंग पॉइंट तुम क्या बोलते हैं, एक पानी तुम बाउल में ले लो या उसमें ले लो, क्या बोलते हैं, एक बड़े से कंटेनर में ले लो, 100 डिग्री पे ही बॉईल होगा ना, बताओ। यस मैम। बॉइलिंग पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑन क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो बॉइलिंग पॉइंट इंटेंसिव होगा, लेकिन उससे कुछ फायदा हुआ नहीं, सब में फर्स्ट फर्स्ट है ना, ये Yes, पता। ma'am. तो एंट्रोपी हमें पता होना चाहिए एक्सटेंसिव होती है बच्चे, क्योंकि अगर सेकंड गलत हो गया तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। पीएच भी तुम्हारा इंटेंसिव होता है। ईएमएफ तुम पढ़ोगे 12th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो अभी मैंने शायद क्लास के टाइम भी बोला था, याद रखना। ईएमएफ ऑफ ए सेल जो है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको बोलते हैं, वो इंटेंसिव होता है। क्लियर है? चलो Yes, ma'am. आओ भाई, 73 क्वेश्चन पे तुम्हें मैंने होमवर्क में दिया था जब ये चैप्टर मैंने कराया था, मुझे याद है। लेबोरेटरी में कोई इंसुलेटेड कंटेनर में लिक्विड पड़ा है, तुम उसको स्टर कर रहे हो फॉर 1 आवर बाय मैकेनिकल लिंकेज सराउंडिंग की हेल्प से, ठीक है, फॉर दिस प्रोसेस। स्किप करता हूँ। डी ऑप्शन। मैम डी ऑप्शन। वाई डी? एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी बच्चे। हम इसके बाद वाला भी मैम skip जो कंटेनर है वो इंसुलेटेड है तो Q इक्वल टू 0 हो जाएगा, और Very मैम good. वर्क डन, मैकेनिकल वर्क हो रहा है तो वर्क डन तो 0 से बड़ा होगा। देखो बहुत ही बढ़िया, इधर आओ। इंसुलेटेड का मतलब तो ये तो सब समझ गए होंगे, और ये 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही दिए होंगे, तुम लोगों ने फंसे हो गए यहाँ पे। तो बच्चे मैंने याद बताया था, थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम हमारे लिए भगवान है। अगर सिस्टम को कुछ दे रहे हो तो वो पॉजिटिव होगा, सिस्टम से कुछ ले रहे हो तो नेगेटिव होगा। तो आप सिस्टम पे काम करवा रहे हो ना, तो Yes. वर्क डन होता सिस्टम है ना बच्चे। यस मैम। तो W क्या आने वाला है, ग्रेटर देन 0 आएगा, दैट इज वाई डी ऑप्शन इज करेक्ट। कोई बात नहीं, ये तुम जिन्होंने नहीं किया रिवाइज तो उन्होंने शायद नहीं किया होगा, बट जिन्होंने कर लिया वो कर लिया होगा। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। ये भी स्किप करा था। ये बी ऑप्शन होगा। यस मैम, बी ऑप्शन। आया इजी था, लेकिन किसी और ने भी किया जिसका बी आ रहा हो बेटा, कोमल सुहानी के अलावा? मैम मैंने तो ए लगाया था उसका। क्योंकि तुमने ध्यान से देखा कि वर्क डन तुम्हें ऑक्स में निकालना है, जूल में नहीं निकालना बेटा। Yes, ma'am. और वैसे भी हाँ, इसने तो 0.082 दिया हुआ है ना, वो तो गलत ही हो गया जम्मा ही। लीटर एटमोस्फेयर में दे रहा है वो आर की वैल्यू, गलत है ये तो। इधर आओ। ओके, 1 जूल में होता है 10 की पावर 7 ऑक्स, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, वर्क डन बताना आपको रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। याद करो, वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में क्या फॉर्मूला लिखा था, -2.303, है ना, एनआरटी लॉग एनआरटी P2 V2 V2 by by V1। V2 by V1 होता। अगर प्रेशर होता तो P1 by P2 हो जाता, बिकॉज अकॉर्डिंग टू तुम्हारा बॉयल्स लॉ प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, राइट। तो बस पुट कर दो, -2.303, नंबर ऑफ मोल 1 ही है, आर की वैल्यू 8.314 जूल में आएगी, इंटू 10 की पावर 7 आउट करना पड़ेगा। लोग टेम्परेचर भी ऑलरेडी देखो दिया ही हुआ है तुम्हें, 25 यानी कि 298, और लोग क्या हो जाएगा V2 by V1 यानी कि बच्चे 20/10। तो लोग 2 आंसर इज बी। बस फॉर्मूला लगाना था और कुछ नहीं करना। तो ऐसे ही नीट में भी आएंगे क्वेश्चन, हो जाएगा। यस Yes, मैम। ma'am. ओके, अब 75 पढ़ो एक बार। मैम इसका ना मैम इसमें गड़बड़ कर दी थी मैंने। मेरा आंसर ऑप्शंस में मैच नहीं हो रहा था, तो इसीलिए ये भी मैंने स्किप कर दिया था। कोई वो बात भी- नहीं, मैंने लोग 0.5 वाला लगा दिया, तो गलत है बच्चे, V2 by V1 होता है, V1 by V2 नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है। हुस्नवाज आया है क्या क्लास में? आज नहीं आया। चलो मैं बताऊं, फिर करूं स्टार्ट, किसने किया है ये?
नो मैम। भाई सबने छोड़ दिया, तो मैं तो चाटा लगा। मैम ये टाइम कंज्यूमिंग लिख रहा था। नहीं था वैसे टाइम कंज्यूमिंग, मतलब इसको सेकेंड राउंड में करना था, तुम्हें बताया था ना मैंने 3 राउंड में पेपर करना है। इधर आओ मैं बताती हूँ। 0.6 मोल जो है D4, अच्छा 0.6 मोल ऑफ अमोनिया इन रिएक्शन वेसल ऑफ 2 डेसीमीटर क्यूब, कैपेसिटी वाज ब्रॉट टू इक्विलिब्रियम। स्टार्टिंग में इतना अमोनिया लिया गया है 0.6 मोल, इतने वेसल में कितना है उसका वॉल्यूम 2 लीटर, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, रिएक्शन वगैरह करवा के उसको इक्विलिब्रियम पे लाया गया था। ठीक है, और फिर देखा गया कि H2 के कितने मोल मिले, 0.15 मोल। तो इसको मैं थोड़ा रिएक्शन को रिवर्स कर लूं, क्योंकि मैंने बताया था ना इक्विलिब्रियम आप फॉरवर्ड से भी अचीव कर सकते हो या बैकवर्ड डायरेक्शन से भी कर सकते हो, डजंट मैटर। तो मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख लेती हूँ, क्योंकि वही कह रहा है क्वेश्चन कि करो ऐसा। अब इनिशियली हमारे पास टाइम 0 था, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती 0.6 मोल था, ये 0 बना होगा। इक्विलिब्रियम पे कुछ इसमें से गया होगा, है ना। अब 1 मोल से 1 मोल N2 बन रहा है ना, तो इसमें ये x बना होगा, ये 3 बन रहा है तो ये 3x बना होगा। पहले ये बता दो, इतना हो गया क्या कंफर्म? यस मैम। यस Yes, मैम। उसने बोला है कि द वेसल वाज देन, ये करने के बाद जैसे हाँ। आपने 0.6 मोल, 1 मिनट बेटा, 0.6 मोल पर इतना डेसीमीटर लिया, तो उसको आप इक्विलिब्रियम अचीव करना चाहते हो। एंड उसके बाद ये करने के बाद वेसल जो मोल हमें मिले H2 के वो 0.15 मोल मिले, तो मतलब जो इक्विलिब्रियम पे मोल हमें मिले H2 के वो इतने थे, यानी कि 3x की वैल्यू ही हो गई है। बताओ। यस मैम। यस मैम। yes, ma'am. ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन। बोलो, कोई कुछ कह रहा था क्या? 2 मोल दे रखा है ना। कहाँ पे 2 मोल कहाँ है? 2 मोल तो है ही नहीं बेटा। मैम जी 2 इक्वेशन नीचे लिखी हुई है N2 + 3H2 वाली में तो 2 लिखा है ना। 2 कहाँ? नहीं वो, अरे सॉरी, ये देखो मैंने ये लिखा था बच्चे, वो इसने ये नहीं बनाया हुआ था ना, ये लिखा था। अच्छा 2 अमोनिया करके, अच्छा अच्छा अच्छा, सो सॉरी, हाँ ठीक है, यस मैम। मैं करती हूँ ठीक है, आ जाओ। यस मैम, ऐसे आंसर गलत आ रहा था, हाँ 0.1 आ रहा था। हाँ मैंने 12th में भी यही बता दिया, नालायकों ने मेरे को बोला भी नहीं। चलो ठीक है, 0.6 ले रहे हो स्टार्टिंग में, और ये नहीं बनेगा, 0 आएगा। ठीक है, अब 0.6 में से कुछ माइनस करोगे तो -2x आएगा, है ना, क्योंकि उसमें मैंने अप्रोच बताई थी, सोल्व नहीं कराया था। कहते हाँ मैम कर लेंगे हम। ठीक है, तो ये कितना बनेगा x, और ये 3x, राइट। अब 3x की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है 0.15, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना बच्चे। ठीक है, और यही यहाँ पे पुट कर देना, है ना, और तुम्हें मिल भी जाएगी कॉन्सेंट्रेशन। तो अब देख लो, इसमें से ये वाला ऑप्शन मैच करेगा जब तुम निकालोगे कि जो इक्विलिब्रियम पे अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.25 मोल पर डेसीमीटर क्यूब आने वाली है। ठीक है, यहाँ पे पुट करना, ठीक है, और 2 से डिवाइड कर देना उसको, यस मैम। तभी आएगा ना ये, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा, पर तो मोल निकाल के बैठे हैं ना फिलहाल के लिए। यस मैम। ठीक है, एक बार चेक करो आ रहा है क्या। 0.6 - 2 इंटू इसको ये करो 0.15/3, और मुझे एक बार कंफर्म कर दो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो फिर देखते हैं। आ रहा है? टाइम लग रहा है क्या? कैलकुलेटर से कर लो या तो। मैम 0.5 आ रहा है। मैम 0.5 आ रहा है। तो 2 से कौन डिवाइड करेगा मेरे प्यारे बच्चों? ओके मैम। कंसंट्रेशन निकाले ना मोल पर डेसीमीटर, अगर मोल पूछता तो आता ना तुम्हारा 0.5, 0.25 आ रहा है। ना, आ गया। से डिवाइड करो, आ गया। Yes, ma'am, आ क्वेश्चन था गया। ना, और Yes, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कल मैं कराऊंगी। पीवाईक्यूज में बहुत, मतलब पीवाईक्यू बहुत सारे हैं अपने पास, ऐसे करेंगे मस्त कल। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, एक्टिव मास वाला, ये तो कर लिया होगा क्योंकि ये दोनों मैं कवर करवा चुकी हूँ। यस मैम, इसका सेकंड ऑप्शन था। चलो, ये मुझे खुशी है कि जितना मैं रिवीजन क्लास में करा रही हूँ उतना तो एटलीस्ट आप कर रहे हो, इस चीज की मुझे खुशी है। जो नहीं आता उसका दुख मनाने की हमें कभी जरूरत नहीं होती, ये चीज ध्यान रखना। दुख हमें उस क्वेश्चन का बनाना है जो हमारा आते हुए भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। वही हमें, उसको ही बोलते हैं मिस्टेक एनालाइज करना। जो नहीं आता वो उसका तो क्या ही, अब किसी ने रिवाइज ही नहीं किया कोई चैप्टर तो उसमें तो कोई गलती नहीं है ना, रिवाइज करोगे तो हो जाता।
अब लेकिन हाँ, जो क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो गया उस वो कंसर्निंग है बेटा हमारे लिए। तो इसको निकाल लोगे। एक्टिव मास ये तो सिंपल था, कंसंट्रेशन होता है मोल पर लीटर, निकाल लेना। मैम Number इसमें तो ऑप्शंस में पता चल गया था कि मोल पर लीटर निकालना है। हाँ देख लो ठीक है, तो वो निकाल लेना नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम करके। ये देखो यूनिट ऑफ केसी अभी बताया मैंने, केसी क्या होता है मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एनजी। यस डेल्टा एनजी 1 आ रहा था इसमें। हाँ तो 12th वाले मुझे कहते हैं मोल पर लीटर होता है मैम। मैंने क्या, अभी तो ठीक आ जाएगा, तुक्का लग जाएगा क्योंकि डेल्टा एनजी यहाँ पे 1 है ना, लेकिन वैसे गलत हो जाएगा तो ध्यान रखना। और केपी क्या होता था बच्चे? केसी एटीएम की पावर डेल्टा है। यूनिट की बात कर रही हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन आ गए हैं। चलिए भाई, मैम ये वाला स्किप कर दिया था। 78 यस मैम। स्किप किया यस क्यों? मैम, ये मैम ये याद नहीं आ रहा था। स्ट्रॉन्ग मैंने इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? लगाया था। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बच्चों? जो ऑलमोस्ट आयनाइज इसका एसिटिक एसिड है। हाँ, भूल गए पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम में इसकी तो बात की हमने, ठीक है। आयनिक ma'am. जो आपका एसिटिक एसिड है विच इज योर CH3COH, यही वीक एसिड है ना, यही स्ट्रॉन्ग है। बाकी तो NaCl HClO4 पर क्लोरिक एसिड बोलते हैं। NOH तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस है। मैम मेरे को इसका सेकंड ऑप्शन लग रहा था पर मैं कंफर्म नहीं थी, इस वजह से नहीं कर रहा था। कोई बात नहीं। मैम मुझे सी ऑप्शन का पता नहीं था बट लेकिन बी लगा दिया था पर अच्छा। क्लोरिक एसिड का। चलिए 79 करने का ट्राई कीजिए, तब तक मैं आप लोगों को गूगल फॉर्म शेयर करके आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा, ठीक है। आप ट्राई कीजिए वाले क्वेश्चन ना। हम्म 79 का बी आ रहा था। यस मेरा मैम, डी आ रहा था। डी ऑप्शन। रीजन क्या है बी क्यों आ रहा था? मैम बाकी सारे गलत। बी आ क्यों रहा था ये तो बताओ, रीजन बताओ मेरे को। मैम क्योंकि HF का कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो फ्लोरीन ही तो होगा, F नेगेटिव। ठीक है, देखो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों को गूगल फॉर्म, अटेंडेंस फिल कर देना यहाँ पे। मैम इसका डी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि वो एसिड है तो एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है। कौन एसिड है बेटा? CH3COH। भैया CH3COH की तो कोई औकात ही नहीं है HF के आगे, है ना। CH3COH तो वीक एसिड है। और यहाँ से भी आप जो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसके कंपेयर मतलब इससे कंपेयर में CH3COH आपका वीक एसिड है, यानी कि बेस की तरह बिहेव करेगा। और बेस क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा ना, प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा अकॉर्डिंग टू कौन सा वाला वो था कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट ना, ठीक है। तो HF क्या कर रहा है? स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H+ रिलीज कर रहा है, तो एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनता है, तो F नेगेटिव इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ H+, ठीक है मैम मैं इसमें कंफ्यूज हो गई थी कि दोनों ही एसिड है, किसका करें ना। जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो दूसरा उसके बेस की तरह बिहेव करेगा, दूसरे वाला फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 80 तो छोड़ के आओगे मुझे ऐसा लग रहा है सारे। यस मैम। दक्ष का एक्सप्लेनेशन ठीक था, ओके ओके। 80 में देखो क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है बच्चे, इधर आओ। ऑन एडिंग, कुछ नहीं है गलती से लगा हुआ है, ऑन एडिंग 0.04 ग्राम सॉलिड NaOH टू 100 ml ऑफ 100 ml M/200 बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, डिटरमाइन चेंज pH। अब ध्यान से सुनना इसको कैसे करना था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ठीक है। इधर देखो बट इजी है, इधर देखना। अब pH हमें निकालना है। देखो सबसे पहले ना हमें क्या दिख रहा है, बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए हम pH निकाल सकते हैं ना, पहले pOH निकाल लो फिर उससे pH, है ना। लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें हमने ये भी डाल दिया सॉलिड NaOH, तो आपको चेंज इन pH निकालना है। तो पहले हम बेरियम हाइड्रोक्साइड की pH निकाल लेते हैं बेटा। सुनो पहले पहले ये समझो अप्रोच कैसे करना है, आंसर तो निकाल देंगे अपन, है ना। उसके बाद NaOH जो डाला तुमने बेरियम हाइड्रोक्साइड में, इन दोनों की निकाल लेंगे pH। स्ट्रॉन्ग बेस की pH निकालनी बता रखी है ना मैंने तुम लोगों को, ठीक है। अब ये pH चेंज का मतलब क्या होता है, माइनस कर दोगे और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अप्रोच तो ऐसी होगी। अब सुनो इसको सोल्व कैसे करेंगे, आंसर तक हम कैसे पहुंचेंगे, इधर आओ, ठीक है। सबसे पहले मुझे मोलैरिटी दे रखी है क्या, क्योंकि अगर मैं बेरियम हाइड्रोक्साइड का बच्चे
क्या करूँ, इसको आयनाइज कर मतलब डिसोसिएट कराऊं तो बेरियम 2+ और 2OH नेगेटिव होगा। अब कंसंट्रेशन निकालने का कितनी दे रखी है बेटा, 1/200 मोलारिटी है ना, तो OH की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 2/200 हो जाएगी ना, क्योंकि 2 है, 2 मोल है। देखो ना इधर किया था ना ऐसा कुछ अपन ने चैप्टर करते टाइम। 1/200 जिसने लिखा होगा गलत आया होगा, आपको 2 से मल्टीप्लाई जरूर करना उसको, तो कितना आ जाएगा, 1/100 मोल पर लीटर आया होगा ये, यानी कि 10⁻⁻² मोल पर लीटर बेटा। तो POH क्या होगा, माइनस लोगरिथम ऑफ OH नेगेटिव, यानी कि माइनस लोग ऑफ 10⁻², -2 आगे, माइनस माइनस प्लस, आंसर इज 2। pH क्या हो जाएगा, 14 - 2 12, क्योंकि बिकॉज pH प्लस POH इज 14। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबको इरेज करके यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ कि मेरे पास जो pH है बेरियम हाइड्रोक्साइड की बच्चे, वो कितनी आ गई, वो आ गई मेरे पास, कितनी आई थी अभी, 12। 12। क्लियर हुआ। अच्छा ध्यान रखना, उसके बाद इसमें इन्होंने डाल दिया NOH। अब NOH का भी हमें कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसकी तो 10⁻⁻² आई थी ना। यस मैम। अब इसकी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालो, कैसे होंगे, गिवन मास बाय मोलर मास, NOH का 40 होता है बच्चे। ठीक है, वॉल्यूम कितना दिया, 100, लेकिन लीटर में करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो कितना आ रहा है, ये 2 से 2 0 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो ये कितना आ रहा है, 10⁻⁻²। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो जब आपने NOH इसमें डाला तो कंसंट्रेशन किसकी वजह से आएगी, ड्यू टू NOH और बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो दोनों की क्या है, 10⁻⁻², 10⁻², यानी कि 2 × 10⁻² आ गई OH नेगेटिव की। यस मैम। pH कैसे निकालोगे, माइनस लोगरिथम ऑफ 2 × 10⁻², यानी कि 2 - log 2 कितना हुआ, 2 - 0.3 कितना आया, कैलकुलेशन है, छोड़ना, 1.7। क्वेश्चन को छोड़ना है तुम्हें, नीट में आ जाए तो, वैसे आएगा नहीं नीट में ऐसा इतना कैलकुलेटिव। और ये कितना है, 1.6, 1.7। 1.7। अच्छा एक मिनट, और मैं POH निकाल रहा हूँ, पहली बात तो ये 1.7, pH निकालना एक बार, 14 में से माइनस करना 1.7 को, जल्दी जल्दी करो। 12.3। 12.3 चेंज निकल जाएगा, 12.3 - 12। यस मैम, 0.3। यस मैम। ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास में किए हैं, बट तुमने रिवाइज नहीं किया होगा, भूल गए होगे तुम, बट अभी आई थिंक थोड़ा थोड़ा याद आ गया होगा। यस मैम। देखो एक बार सारे देखो, सारे देखो बच्चे। यस मैम। नीट में कैसा क्वेश्चन आ सकता है, नीट में सिर्फ वो यहीं तक खेलेगा तुमसे कि बेरियम हाइड्रोक्साइड की निकाल दो pH। तुम्हें फिर भी ध्यान रखना है, 2 × जरूर करना है, क्योंकि बेरियम हाइड्रोक्साइड 2। अच्छा फिर कर दूं, हाँ मैं कर देती हूँ, 81 करो बच्चे, क्योंकि इतना कैलकुलेशन वाला पार्ट नीट में अभी नहीं पूछा जाता है, क्योंकि आप लोगों को आउट ऑफ 200 180 करने होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन आपको लेस देन 1 मिनट में करने होता है। तो अगर ये क्वेश्चन आ गया तो छोड़ के आ जाना, अगर ऐसा आ गया तो, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा टाइम ले लेगा। हाँ जी, 81 स्किप करा था। अच्छा 81 स्किप किया था, इसको हटा दूं ना, क्योंकि Yes. बहुत है ना, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, इस 81 किसने किया था, किसी ने भी नहीं किया, ऐसे मत करो बेटा तुम लोग प्लीज। देखो आपको के की वैल्यूज दे रखी है, पीएच बताना है, तो पहले तो पीएच और के में रिश्ता क्या होता है, अब तो तुम लोगों ने ऑर्गेनिक भी पढ़ ली बेटा। के जितना ज्यादा होगा एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी, मानते हो कि नहीं, और एसिडिटी जितनी ज्यादा होगी पीएच उतना कम होगा, यानी कि के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच होगा, देखना एक बार। यस मैम। तो अब आपको पीएच की निकालनी है, राइट, पीएच का ऑर्डर बताना है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं के सबसे ज्यादा किसका है, मुझे ये दिख रही है वैल्यू 1.8 × 10⁻⁻4। आगे का मत देखना, 1.8 है, 10⁻⁻4 देखो, ये सबसे छोटा है, सॉरी सबसे बड़ा है ये, है ना, तो के की वैल्यू सबसे ज्यादा ये बड़ी है, यानी कि पीएच इसी का कम होगा, तो फॉर्मिक एसिड का देखो सबसे पीछे आ गया, राइट। और देखो हाइपोक्लोरस एसिड होता है HOCl, कोई बात नहीं, नहीं आता तो नहीं मालूम HOCl होता है, बट वैल्यू से ही काम था हमें, तो सबसे कम वैल्यू के की इसकी थी, तो पीएच हाइपोक्लोरस की सबसे ज्यादा हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और नीट में PYQ भी आया हुआ है,
तो ध्यान रखना बच्चे, पीके के ये सब क्या होते हैं, है ना, पीके इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है एसिडिटी के। यस मैम। ठीक है, मैम गलती से उल्टा लगा दिया, कोई बात नहीं बेटा, ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम। ओके, और 82 तो कर लोगे तुम लोग, 82 इसका नहीं करा 4th रहे हो? ऑप्शन आ रहा था। हाँ वही होगा। 83 बताओ, करवाना है? नो मैम। नहीं, जो तनिष्का का तो हो गया, जो मेजोरिटी बोलेगी बताओ भाई। 83 हुआ था? हाँ वो पता है सुहानी, कोई बात है, गलती से लिख दिया होगा। 83 सबका हो गया था, 27 के 27 बच्चों का हो गया था, और अभी पूछूंगी कोई नहीं जवाब देगा। अरे बोल दो, मैं किसके लिए करा रही हूँ पेपर सोल, सिर्फ 3 बच्चों के लिए करा रही हूँ क्या? 83 हुआ था कि नहीं हुआ था, फिर बोलो ना बेटा। देखो रिडॉक्स का ही है, मैम करा दो। अभी तक क्यों नहीं बोल रहे थे तुम लोग भाई? व्हाट विल बी द मैम इक्विवेलेंट मैं तो सोच रही थी। आर्सेनिक सल्फाइड? देखो इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास बाय एन फैक्टर। अब तुम्हें आर्सेनिक सल्फाइड का निकालना है, तो तुम्हें आर्सेनिक के भी पता होना चाहिए एन फैक्टर कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितने होंगे रिएक्शन में, एंड सल्फाइड में। हाँ लक्ष्य, देखो तो होगा क्या, इधर आना एक बार। अगर मैं बात करूं AS2S3 से मैं जाऊं यहाँ पे, तो मुझे ASO4 3 नेगेटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेंगे, दोनों के एन फैक्टर निकालो। यहाँ पे एक बार निकालना, आर्सेनिक का कितना आ रहा है, ये -2 और कितना आ रहा है 2x - 3 + 3 आ रहा है। जिसने रिडोक्स चैप्टर नहीं पढ़ा वो नहीं कर पाएगा बेटा ये, ठीक है। और यहाँ पे देखो आर्सेनिक क्या आ रहा है, x माइनस कितना होगा 8 + 5 आ रहा है क्या, और सल्फर आ रहा है +6, यस क्योंकि दोनों का चाहिए ना आपको, तभी तो बनेगा आर्सेनिक सल्फाइड, ठीक है। क्योंकि इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास बाय एन फैक्टर, तो वो तो आपको निकालना है। तो सबसे पहले मैं एन फैक्टर निकाल लेती हूँ आर्सेनिक के केस में। कैसे निकालते हैं, रिएक्टेंट की साइड देखो 3 है, माइनस करो, प्रोडक्ट साइड कितनी है 5, मॉडुलस लेना है, पॉजिटिव आना चाहिए, तो 2 आ जाएगा। लेकिन ये तो परम उसके लिए आया, आर्सेनिक के लिए हैं कितने 2, तो 2 × 2। ऐसे ही सल्फर के लिए मैंने पूरा लेक्चर, एक लेक्चर पूरा एन फैक्टर पे करा रखा है, 15-16 एग्जाम्पल है, प्लीज जाके देखिएगा उसको, अगर ये टॉपिक करना चाहते हो तो इम्पोर्टेंट बहुत है। 8 सल्फर को देखो, क्या कर रही थी मैं, हाँ -2, और प्रोडक्ट माइनस करना होता है तो 8 आएगा, लेकिन वो तो एक के लिए था, है कितने सल्फर 3, तो 24, तो एन फैक्टर ऐड कर दो दोनों का, तो m/28। और ये हमने क्लास में ही किया था, मतलब जब ये रिडॉक्स कराया था मैंने तब। यस मैम। ठीक है, समझे गए? कहाँ से पढ़ोगे इसको, मैंने करा रखा है, आप बस जाके प्लेलिस्ट में जाना, चेक कर लेना, अलग से तुम्हें मिलेगा थंबनेल एन फैक्टर करके, वहां पे खोलना उसको और देख लेना, ठीक है। ओके यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कैसे करोगे। आई होप सबने अटेंडेंस मार्क कर दी होगी बेटा। नहीं हुआ था ये 84? इसके अंदर कंफ्यूजन थी। ठीक है, और बताओ। मैंने वैसे बी ऑप्शन कर दिया था तो वो मेरा ठीक हो गया था। ठीक है, और बताओ। मेरा भी बी ऑप्शन किया था तो वो ठीक था। अच्छा, मोर बाय 2 वाला बी। देखो बच्चे, देखते हैं, इसको कर दूं ही नहीं 83 को बेटा, ए और बी में कंफ्यूजन थी, इधर आओ बेटा। देखो अगर तुम इक्वल वॉल्यूम ले रहे हो KMnO4 का और K2C, ध्यान से सुना, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा, ये भी बहुत प्यारा था, ठीक है, कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आए हैं, है ना। अगर आप इक्वल वॉल्यूम ले रहे हो और दोनों को आप क्या करा रहे हो, ठीक है, दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Fe2+ को ऑक्सीडाइज कराएंगे, ठीक है, Fe3+ में। बेटा एसिडिक मीडियम में मैंने तुम्हें बताया था 135 बना से, मैंने वो ट्रिक बताई थी तुम लोगों को, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? यस मैम। तो ये एसिडिक मीडियम में जो KMnO4 है KMnO4 के लिए मैंने बताया वो Mn+7 से Mn+2 में चेंज होता है और 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज आता है, राइट। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये Fe2+ को किस में ऑक्सीडाइज करेगा बच्चे, Fe3+ में।
और इसमें कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा। तो हम क्या करते थे, इसका एन फैक्टर इससे मल्टीप्लाई करते थे, इसका इससे करते थे, याद आ रहा है? इसको हम करेंगे 1 से मल्टीप्लाई और इसको करेंगे हम 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यानी कि 1 मोल आप Mn कितना है इसका, +7 है ना, MnO4 लिख देते हो। चलो उस वो कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 5 मोल के साथ। मतलब इक्विवेलेंट, अगर मैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस भी लगाऊं तो ये बोल सकती हूँ ना, जितने इसके होंगे उतने इसके होंगे, या ऐसे भी कर सकते हो 1 मोल ऑफ आपका KMnO4 रिएक्ट करेगा 5 मोल के साथ, यानी कि KMnO4 5 मोल Fe2+ को ऑक्सीडाइज करेगा Fe3+ में, 5 मोल चाहिए। अगर मैं सेम चीज बात करूं K2Cr2O7 में, तो Cr2O7 2 नेगेटिव, बैलेंसिंग भी सीखी थी, तो इसमें कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज आता है बच्चे, याद आ रहा है? यस मैम। है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर चेक करोगे प्लस एन फैक्टर निकाल लो, अभी निकालना भी सिखाया मैंने, 6 - 3 3, लेकिन वो एक क्रोमियम के लिए था, हमारे पास 2 है तो एन फैक्टर 6 हो जाएगा। और ऐसे यानी कि इन केस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट Cr2O7 में मुझे 6 मोल Fe2+ के साथ रिएक्ट करेगा। तो पढ़ना एक बार, Fe2 if equal volume is used are allowed to oxidize Fe2+ to Fe3+ in acidic medium, then Fe2+ oxidized will be more by K2Cr2O7, क्योंकि वो 6 मोल Fe2+ के साथ रिएक्ट कर रहा है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यस मैम। का यस मैम। बता दीजिए, थम्स अप के थ्रू बता दीजिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जिसने रिडॉक्स नहीं देखा उसको देखना पड़ेगा बच्चे थोड़ा सा ना। 85 कर लेना, 86 बताओ मैम डी। देखो बच्चे ये बहुत, 85 सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पे क्वेश्चन था। 86 देखो वैसे। अच्छा 85 का क्या लगा के आए हो तुम? मैम इसका डी ऑप्शन। मैम डी। मैम डी ऑप्शन। वेरी गुड। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, एक ही स्पीसीज का रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी, और Cl2 भी इसका भाई है, वो भी यही काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चे, 86 का कुछ नहीं करना, आपको बताना था इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। देखो आपको ये मालूम होना चाहिए कि नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर होती है ना। अब देखो इसका जो आंसर है मैं कर रही हूँ, सी वाला ही इसका आंसर है। देखो कैसे, हम ये छोड़ दिया था। देखो मैं बताती हूँ, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। इधर आओ, नॉर्मेलिटी निकालती हूँ मैं H3PO4 की। इधर देखो, तो मैं नॉर्मेलिटी निकालती हूँ। क्या मेरे पास मोलैरिटी गिवन है फॉस्फोरिक एसिड की? यस मैम 1। क्या एन फैक्टर पता है? यस मैम 3। तो कितनी आनी चाहिए नॉर्मेलिटी? 3 नॉर्मल। आ कितनी रही है? 1/3। तो गलत हो गया ना ये। अब तुम्हारा क्या काम है, सबका निकाल के देखोगे। इसमें एन फैक्टर ले लेना, 2 होगा H2SO4 का, इसमें 6 होगा और इसमें भी 6 होगा। अब करके देखना, A B D बाकी सारे सही आएंगे, C गलत आ रहा है। समझ गए? थोड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा टाइम ले लेते हैं ये क्वेश्चन, तो इसको भी राउंड 2 में करना है तुम्हें। चलो अब आ गया तुम्हारा इजी वाला पार्ट, ऑर्गेनिक वाला। अब तुम बोलोगे मैं चुप बैठूंगी। चलो भाई करो, 90 से 92 वाले करो। और जिसने अभी तक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की मेरी वो वीडियो नहीं देखी है, जिसमें मैंने अराउंड 16 to 20 एग्जांपल कराया है, तो बहुत बड़ी गलती करी है आपने, कुछ मतलब मिस कर दिया बहुत कुछ जीओसी में, तो वो कर लेना, क्योंकि नीट 2025 में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हम 87 88 वाला स्किप कर दिया। अच्छा मैंने नहीं देखा क्या? एक मिनट रुकना, एक मिनट रुको बच्चे। डायरेक्ट 90 पर आ गए। अच्छा सॉरी आ जाओ। हाँ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लिक चेन इज द मेन चेन? मैम इसका सेकंड ऑप्शन था क्या? देखो मैम बी ऑप्शन। इसमें क्या करना था, याद है रूल बताया था मैंने तुम्हें। अगर तुम्हारे साइड, ध्यान से सुन लो पहले तुम, अगर तुम्हारे साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन आइटम कम है तो तुम्हारा साइक्लिक वाला पार्ट पेरेंट चेन का पार्ट होगा। अगर तुम्हारे साइड चेन में मल्टीपल बॉन्ड आ जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको पेरेंट चेन का हिस्सा बनाओगे, जैसे ए में, जैसे डी में, जैसे सी में, क्योंकि इसमें 2 हैं। ठीक है, इसमें देखो, इसमें एक यहाँ पे, मतलब यहाँ पे भी एक है साइक्लिक में, आपके हेक्सेन में, और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे किसको प्रायोरिटी मिलेगी? इसको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट, इन विच साइक्लिक चेन इज द मेन चेन। ये कहाँ से आया हुआ है? जो मैंने रूल पढ़ाए थे ना आप लोगों को आईयूपैक नेम के। हाँ, तो आईयूपैक नेमिंग का एक क्वेश्चन आने वाला है 2025 में,
तो मैंने 2025 में तुम्हारे जीओसी से 3 क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर दिए। नोमेनक्लेचर नहीं, अभी मैं बताती हूँ, जीओसी में से नोमेनक्लेचर आएगा ही आने वाला है, और तुम्हारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो भी आगे वाला बताने वाली हूँ, एसिडिटी, बेसिसिटी, एरोमेटिसिटी, ये लगा लेना। जीओसी का वेटेज बढ़ेगा इस बार क्योंकि एनएमसी ने सिलेबस डिलीट मार दिया बहुत सारा, राइट। ये डायरेक्ट था आपको, मिनरल एसिड डालोगे बोरैक्स में, ऑर्थोबोरिक एसिड, और ये भी देखो भाई, अब इसमें तो क्या ही ये एक्सप्लेनेशन ऑप्शन। है ना, ये तो रटने वाली बात हो गई। अब ये वाला देखो बच्चों, मैम ये वाला छोड़ दिया था, क्यों? मैम याद नहीं था, और 10 ही क्वेश्चन करने थे ना बस। अच्छा ओके, तो तुम उस वाली कैटेगरी में आ गए हो। 85 से उसमें 100 में करना था। ओके ग्रेट, यस मैम। यस मैम। ठीक है चलो, ऐसे नीट में भी दिमाग लगाना है तुम्हें, बहुत अच्छे वाला। देखो मैंने आप लोगों को बोरैक्स बीट टेस्ट कराया था ना, ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं उनका कलर डिटेक्ट करने के लिए होता है ना। तो NaBO2 और B2O3 का मिक्सचर आप बोल रहे थे ग्लासी बेड होता है, तो कोबाल्ट के ये बोरेट्स बन जाएंगे, राइट। तो कोबाल्ट का 3 वाला नहीं बनता है, वो क्रोमियम का बनता है 3 वाला, क्योंकि क्रोमियम में +3 स्टेबल होती है। ये तुम्हें 12th में जाके समझ में आएगा। हाँ, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड था, डी ऑप्शन इसका टिक करना था। इससे नीचे वाला का मुझे लगा मिसप्रिंट है, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड नहीं बना रहे उसने जान करके दिया। लक्ष्य मेरे बेटा जान करके दे, यही तो बताना था। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी बताओ। न्यूट्रल स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होती है चार्ज स्पीसीज से, याद है मेरे बच्चों? Yes, पहला रूल। दूसरा रूल पाई नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तीसरा रूल चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है। फोर्थ चार्ज सेपरेशन, पास पास वाले चार्ज दूर होने चाहिए और अपोजिट चार्जेस पास होने चाहिए, क्योंकि प्यार मोहब्बत होता है उसमें, राइट। तो बस लगा दो अब कॉन्सेप्ट, ये ऑप्शन वाला ज्यादा स्टेबल होगा। इसके बाद देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला खेल खेलते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो बराबर है दोनों में, तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। इजी था। नेक्स्ट आओ, विच ऑफ द फ्लोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल कंट्रीब्यूट मिनिमम टू रेजोनेंस हाइब्रिड। ध्यान रखना, जो मैक्सिमम, जो मोर स्टेबल होता है वही रेजोनेंस हाइब्रिड में अपना कंट्रीब्यूशन ज्यादा देता है। अब बताओ मिनिमम मतलब लेस स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है? सेकंड वाला, क्योंकि इसमें एक पाई बॉन्ड है, न्यूट्रल है, इसमें भी एक पाई, इसमें तो है ही नहीं, तो वैसे भी ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है, तो यस। इजी नहीं था, कुछ याद है, लेकिन यही तुम्हें नीट में भी देखने को मिलेंगे सेम लेवल के क्वेश्चन। किसी को प्रैक्टिस करनी है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वीडियो पे जाओ, क्लिक करो, क्वेश्चन देखो। ओके अब देखो, अब यहाँ तुम हैंड रेस करोगे, अब यहाँ पे नहीं बोलना किसी को भी। ये अब आ गया है ऑर्गेनिक वाला पार्ट, क्योंकि ऑर्गेनिक हमारी रिवीजन नहीं हो पाएगी ऑर्गेनिक की, क्योंकि आप लोगों के तब तक तो पेपर ही स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऑर्गेनिक पे इसलिए मैंने एक महीना लगाया, 1 महीना जीओसी पे, 1 महीना हाइड्रोकार्बन पे। तो प्लीज थोड़ा सा अच्छे से करो, तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से ले रही हूँ। हाँ जी, देखो आपको ये बना के दिया हुआ है, इसमें हाइड्रोलिसिस कराई हुई है, ठीक है। तो क्या क्या होगा, कोई मुझे थोड़ा बताएगा कि हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन? इसमें डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और OH लग जाएगा। कौन सी साइड लगेगा बेटा डबल बॉन्ड ब्रेक? कौन सी साइड कराऊं? मैम ये इस वाली साइड, राइट हैंड साइड। क्यों तनिष्का? मैम क्योंकि उस साइड हमारे पास CH3 है ना, तो उस साइड ब्रेक होके इस साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज। अगर आप दूसरी साइड पॉजिटिव चार्ज लगाते हो, वो सिर्फ हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज होगा, एंड रेजोनेंस वाली प्रायोरिटी जो होती है आपको पता है ये ज्यादा होती है मेसोमेरिक वाली, ठीक है। तो यस पॉजिटिव चार्ज यहीं आएगा, और पॉजिटिव चार्ज यहीं आएगा तो वोटर यहीं पे जाके अटैक करेगा और OH यहीं आ जाएगा। PYQ है ये तुम्हारा नीट का, ठीक है। ओके 2023 में ही ऐसा पूछा गया था। ये देखो इंटरमीडिएट, ये भी बहुत अच्छा है भाई, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, गलत करवाने के लिए ये क्वेश्चन डाला है इस पेपर में। HCl पेरोक्साइड की प्रेजेंस में तुम्हारा इंटरमीडिएट बताओ कौन सा बनेगा? मैम ए ऑप्शन आएगा इसका, एंड मार्कोनिकोव स्ट्रूम। यस मैम। अब वो पेरोक्साइड देख लिया ना। हाँ, अगर तुमने ज्यादा दिमाग लगाया पेरोक्साइड में तो मैम रेडिकल मैकेनिज्म होता है, तो गए तुम, ठीक है। वो सिर्फ HBr पेरोक्साइड में होता है, ध्यान रखना।
जो आपका एंटी मार्कोनिकोस रूल है, जिसको तुम खराश इफेक्ट बोलते हो, वो तभी लगता है जब HBr के साथ पेरोक्साइड हो, फिर वो चाहे हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो, बेंजोइल पेरोक्साइड हो, ठीक है। क्या पता वो ऐसे लिख के दे, 2022 में क्वेश्चन हुआ था, ऐसे लिख के दिया मैम क्वेश्चन करने टाइम आपके मतलब की आवाज आ रही थी कि ऐसी इसमें तुम गलती करोगे, लेक्चर जो लिया था तब अच्छा ऐसा दिमाग में आ गया था। 93 में बेटा, एक बार मैं चेक कर लूं मैंने गलत लगाया है क्या। अच्छा सॉरी, बी ऑप्शन। हाँ बी आएगा, सॉरी बेटा, ठीक है। मैं ये थी कि गलत करके आ गई। नहीं नहीं नहीं, मैंने समझाया ठीक है, लेकिन वो टिक गलत लगा, जैसे सिली मिस्टेक। चलो आगे चलो, चलो बच्चे यहाँ पे आ जाओ। आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे दिए हुए हैं, ओजोनोलिसिस कराने पे फॉर्मेल्डिहाइड और ग्लाइऑक्सिल बनेगा। बेटा बताओ भाई स्ट्रक्चर कौन सा होगा। मैम सी ऑप्शन। बहुत सारे करे थे अपन ने क्वेश्चन, सी ऑप्शन में, ठीक है। Yes. देखो देखो दोनों तरफ ब्रेक करो, आपको 2 फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा और ग्लाइऑक्सिल मिलेगा, ठीक है। 12th में शायद मैंने बी बता दिया गलती से, चलो कोई नहीं। 96 में देखो बच्चे, मैम ये स्किप कर दिया था। देखो बच्चे, आपको ओजोनोलिसिस करानी है, कैसे बताया था मैंने, इधर आओ। कैसे पता, अगर मान लो तुम्हें ओजोनोलिसिस के बाद प्रोडक्ट बनाए हुए हैं तो एल्कीन कैसे बताते हैं, देखो मैं बताती हूँ तुम्हें। इसको इस तरीके से लिखो, ये देखो ऐसे लिखो, बताया था। और इन दोनों को ऐसा जोड़ दो, ये तुम्हारी एल्कीन बन जाएगी प्यारी सी। इसको मैं थोड़ा सा सुंदर सा बना देती हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए, ये बन जाएगी, ठीक है। यस मैम। अब ये X हो गई, इसमें तुमने H2 निकल मिलाया, हाइड्रोजनेशन होगा तो होगा, बनेगा क्या, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, ये बन जाएगा। अरे भाई साहब, ये बन जाएगा, ये है ना। अब यहाँ पे एक और फंस गए तुम कि नोमेनक्लेचर आना चाहिए, तो ध्यान रखना अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम तुम्हारे इसमें ज्यादा है तो साइक्लिक चेन तुम्हारी पेरेंट चेन होगी, तो नंबरिंग कर दो, यहीं से करोगे ना। यस 1 मिथाइल प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। which one of the alkene gives same alcohol when treated with following reagent, ये तो करवाए थे मैंने तुम्हें। यस मैम, इसमें एक बार थर्ड वाला रिएजेंट के साथ देखो बता मैं दो। बताती हूँ आप लोगों को, इधर आओ। ये है आपकी एल्कीन की जब हाइड्रेशन कराते हो तो इसमें हम देखते हैं कार्बोकेटाइन स्टेबल कौन सा होगा। अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है तो रीअरेंजमेंट, पहले तो आपको डबल बॉन्ड वहां से ब्रेक कराना है जहां पे आपको कार्बोकेटाइन स्टेबल मिल रहा है, उसको कराने के बाद देखना क्या उससे भी स्टेबल मिल पा रहा है, अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट, ठीक है। BH3 आपका हाइड्रोबोरेशन था, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं थी, यहाँ पे सिंपल एंटी मार्कोनिकोस रूल लगाना था, नेगेटिव पार्ट वहीं जाना था जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। ये था तुम्हारा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, यहाँ पे भी कोई रीअरेंजमेंट कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनना था, यहाँ पे मार्कोनिकोस रूल लगना था, यानी कि नेगेटिव पार्ट यानी कि हाइड्रो OH वहां जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, क्लियर। अब वो बोल रहे हैं इन तीनों से भैया सेम अल्कोहल मिलेगा तुम्हें, तो वो तो एक ही शर्त पे मिल सकता है जब आपकी एल्कीन सिमेट्रिकल हो। मानते हो कि नहीं मानते हो, बाकियों में तो अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे, बेशक करके देखना। समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट था ये कॉन्सेप्ट, समझे गए। क्योंकि यहाँ पे तो आपका सिमेट्रिकल है ना, कहीं कुछ भी किसी से भी करा लो, कहीं भी लगा लो HOH सेम ही बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ 98, हो गया था 98। आपको बोला 2 मोल ऑफ मिथेनॉल मिलेगा, कहाँ से मिलेंगे। यस मैम, सेकंड ऑप्शन। यस मैम। मेरे को लग रहा है पेपर मैं ही सोल्व कर रही हूँ बैठ के, तुम लोगों को तो बस 5-6 बच्चे ही बोल रहे हैं, पता नहीं क्या ही कर रहे हो बेटा तुम। 99 का ए ऑप्शन है। तनिष्का नहीं बोलेगी अभी, वैसे तो क्वेश्चन खत्म हो गया। बताओ भाई एल्कीन कौन सी वाली सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। भाई तुम लोग ऐसे करोगे, ट्रांस वाली ज्यादा स्टेबल होगी, फिर सिस और फिर ब्यूटाइन। कैसे करना होता है स्टेबिलिटी का, नंबर ऑफ अल्फा H देख लो, ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल होता है सिस से, है ना, और ब्यूटाइन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। यस मैम। ये वाला बताओ मोर एसिडिक वाला। मैम इसका डी ऑप्शन होगा। क्योंकि SP है ना, SP वाले की सबसे ज्यादा यस मैम। ये क्या हो गया, एक मिनट ना बेटा, हाँ SP की सबसे ज्यादा, फिर SP2 फिर SP3,
तो ये भैया जी बैठे हैं यहाँ पे, यहाँ से जब H+ निकालोगे तो तुम्हारा sp वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। इजी था ये तो। और इसमें से सबसे अच्छी बात है सेक्शन बी में से तुम्हें सिर्फ 10 ही करने थे, तो इजी थे, कर लेते तुम, 10 कोई ढूंढ लेते अपने मन पसंद के। ठीक है, तो फाइनली मेरी तरफ से ये पेपर हुआ सोल्व। और आई होप जितना मुझे अच्छा लगता है आप लोगों को पेपर सोल्व कराना, उतने आप लोगों को भी अच्छा लगता है एंड कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर होते होंगे।